नमस्कार साथियों, आज ये हमारी दूसरी क्लास है। पहली जो क्लास हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर थी, दूसरी क्लास आज मैं आपको ग्रामर का एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ। टॉपिक हमारा होगा टेंस। लेकिन टेंस पर जाने से पहले विद्यार्थियों में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो टेंस पर पहुंचने से पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। क्या जानेंगे? सेंटेंस क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य की परिभाषा क्या होती है, मीन्स डेफिनेशन क्या होती है, और वाक्य के भेद कितने होते हैं, बोले तो टाइप कितने होते हैं। मैं आपको बारीकी से एक एक चीज को समझाता चलूंगा विद एग्जांपल, उदाहरण सहित। मेरे जो विद्यार्थी हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मैं दोनों को साथ लेकर चलूंगा, बाईलिंगुअल लेकर चलूंगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं पढ़ाता चलूंगा। हिंदी और इंग्लिश में बाईलिंगुअल क्लासेस चलेंगे। हिंदी टर्म्स यूज करूंगा, साथ साथ इंग्लिश टर्म्स भी मैं यूज करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे जो विद्यार्थी हैं उन्हें आगे चलकर भी किसी भी प्रकार की इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई परेशानी ना आए। इसलिए मैं चाहता हूं, मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं और उनके अंदर की बातें मैं आपको बताऊंगा। डिटेल से आप सुनेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, मेरे शब्दों पर आप ध्यान देंगे। तो मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस की डेफिनेशन आज समझाने जा रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक खोलकर बैठेंगे और नोट करते जाएंगे। मैं आपके सामने देखो लिख रहा हूँ, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, आप साथ साथ डेफिनेशन लिखते जाएंगे। लिखिएगा, सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स which has a complete meaning। तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है सेंटेंस की, वाक्य की, कि वाक्य क्या होता है। तो विद्यार्थियों आप ध्यान से डेफिनेशन को समझेंगे, पढ़ेंगे। सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इस पर ध्यान देंगे। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स का एक अरेंजमेंट होता है। विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका क्या होता है, एक पूर्ण अर्थ होता है। कंप्लीट मीनिंग होता है, एक ऐसा वर्ड, शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिसका कंप्लीट यानी संपूर्ण मीनिंग निकले। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राम वेंट टू मार्केट डेली। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, राम वेंट टू मार्केट डेली। इस सेंटेंस को पढ़कर आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये वर्ड्स का एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मींस, अरेंजमेंट का मींस होता है कि जो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, कैसा सेंटेंस जो प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इस सेंटेंस को आप देखोगे तो इस सेंटेंस की शुरुआत में राम जो नाउन है, फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट का, उसके बाद वेंट वर्ब लिखी हुई है, इसके बाद हमारे बाकी के वर्ड्स लिखे हुए हैं जो एडवर्बियल का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, विच हैज अ कंप्लीट मीनिंग। इस सेंटेंस को आप पढ़कर समझ सकते हो कि इसका कंप्लीट मीनिंग है, पूर्ण अर्थ है, कि राम डेली बाजार जाता था। इसको समझकर हमें कंप्लीट मीनिंग का पता चल रहा है, तो दिस इज अ सेंटेंस। अब मैं आपको जो आगे बातें बताने जा रहा हूं, एक सेंटेंस और लिख लीजिए। डू यू नो राम। मैंने लिखा डू यू नो राम। दिस इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉलोइंग एन अरेंजमेंट, दिस ऑल्सो फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर। तो आप कह सकते हो कि ये भी एक सेंटेंस है और ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं, सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं आगे जो हमारी जो हेडिंग डालने वाली है बेटा, वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जो मैं पहला टाइप आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा आगे। सेंटेंसेस आर ऑफ 5 टाइप्स। सेंटेंसेस 5 टाइप के होते हैं। इनमें पहला सेंटेंस जो पढ़ने जा रहे हैं वो है असर्टिव सेंटेंस, इसी को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो हमें कुछ बताते हैं, कथन बोलते हैं इनको, कथन। किसी के बारे में कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव बात बताते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। किसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट देना, दीज आर स्टेटमेंट। वी कैन से दीज आर स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होते हैं, कथन होते हैं किसी के बारे में। और ये कथन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के हो सकते हैं। यू कैन से, आपको मैं दिखा सकता हूं, मैं साइड में हो जा रहा हूं, कि दीज आर स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स होते हैं इसके। अच्छा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस वे होते हैं जो स्टेटमेंट होते हैं। दूसरा, इनके एंडिंग, इनकी जो एंडिंग होती है हमेशा फुल स्टॉप से होती है, और इनकी जो बिगिनिंग होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से होती है।
इनके बिगिनिंग में एक सब्जेक्ट आता है और इनकी जो एंडिंग होती है वो ध्यान रखेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं। गोपाल राइट्स अ लेटर। तो मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मैं बता रहा हूं कि गोपाल एक लेटर लिखता है। इसकी शुरुआत हो रही है एक सब्जेक्ट से जो कि है गोपाल, और इसकी जो एंडिंग हो रही है वो हो रही है फुल स्टॉप से। तो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव या असर्टिव का भी ये है पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं इसका दूसरा एक सेंटेंस लिखूं, ये भी दो टाइप होते हैं असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इनको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप में, और आगे हम इनको बांट सकते हैं दो प्रकारों में। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक में, और नेगेटिव मीन्स नकारात्मक में। जैसे मैंने लिखा मोहन इज नॉट माई फ्रेंड। मैंने आपको एक सेंटेंस क्या लिखा, मोहन इज नॉट माई फ्रेंड। तो ये जो सेंटेंस मैंने इसमें की बार किया नॉट का यूज है, ये असर्टिवली डिक्लेरेटिवली मैं बता रहा हूं कि मोहन एक मेरा फ्रेंड नहीं है इसमें, लेकिन मैंने यूज किया नॉट, तो ये हो गया असर्टिव का ही नेगेटिव टाइप। तो हमारा अभी एक टाइप हुआ है पूरा असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और एंडिंग होती है फुल स्टॉप से। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। टाइप जो हमारा सेंटेंस का है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हिंदी में हम पढ़ते हैं प्रश्नवाचक वाक्य नाम से। सेकंड टाइप कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, आप भी साथ साथ बोलिएगा, जहां जहां आप बैठे हो बैठकर आप साथ साथ मेरे साथ बोलिए, प्रश्नवाचक वाक्य। अब मैं आपको समझाता हूं प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच आस्क क्वेश्चंस, जो हमसे क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं, सवाल करते हैं, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसने, कब, क्यों, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। और इनकी पहचान आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इनकी जो बिगिनिंग होती है वो दो टाइप से होती है, टू टाइप से होती है, दो तरीके से होती है इंग्लिश में। या तो होगी हेल्पिंग वर्ब से, अदरवाइज WH वर्ड्स। देयर आर सम सर्टेन WH वर्ड्स व्हिच आस्क क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। WH वर्ड आप सभी जानते हो, व्हाट, हु, हुम, व्हेन, व्हाई, इस तरीके के WH वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन करने का काम करते हैं। और इनकी जो एंडिंग होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एंडिंग हमेशा ही किससे होगी, क्वेश्चन मार्क से होगी। एक पंक्चुएशन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क। जैसे अभी हमने असर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, असर्टिव सेंटेंसेस की शुरुआत जो होती है वो सब्जेक्ट से होती है, एंडिंग जो होती है वो फुल स्टॉप से होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी या WH वर्ड से होगी, और जो एंडिंग होगी वो क्वेश्चन मार्क से होगी। तो क्या होते हैं ये, दीज सेंटेंसेस, आप लिख सकते हो दीज सेंटेंसेस अपनी नोटबुक में, दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। और जो इनकी एंडिंग होती है, एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क, इनकी जो एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है, जिसका साइन ये होता है, क्वेश्चन मार्क से होती है। ये क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अच्छा, अभी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स, आप बोल सकते हो क्वेश्चंस आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट जो टाइप आपको मैं बताने जा रहा हूं वो होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस होते हैं, आप भी साथ साथ बोलिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दो टाइप के होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत किससे होती है, जिनकी शुरुआत होती है WH वर्ड से। किससे होती है, WH वर्ड से। अब ये कैसे होती है, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, व्हाट डू यू नो अबाउट रोहित। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो रही है और एंड में क्या रहे, क्वेश्चन मार्क रहे। तो दिस इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं ओपन एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिनकी शुरुआत में कोई WH वर्ड आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इनको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। दूसरे जो टाइप हमारा होता है वो होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी शुरुआत किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से होगी। किससे होगी, हेल्पिंग वर्ब से, जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख के बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। डू यू लाइक चॉकलेट, डू यू लाइक चॉकलेट। तो ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसकी शुरुआत हो रही है हेल्पिंग वर्ब जो कि है डू। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये क्या होती है, क्या होती है प्यारे बच्चों, ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंस के शुरू में आकर क्वेश्चन पूछने का काम करती हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इनको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। एक और सेंटेंस देख लीजिएगा, हैव यू डन योर वर्क। क्या आपने आपका काम कर लिया है, क्या आपने आपका काम कर लिया है। दिस इज ऑल्सो
एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव में जो टाइप मैंने बताया आपको, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। और एंड में तो आपको पता ही है, चाहे क्लोज एंडेड हो चाहे ओपन एंडेड हो, दोनों में ही क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, जो सवाल करते हैं। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हमारे थर्ड टाइप पर। और जो थर्ड टाइप का सेंटेंस है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। है सेंटेंस वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो किसी को आदेश, सलाह, रिक्वेस्ट करते हैं, जिनसे क्या की जाती है? या तो किसी को आदेश दिया जाता है, किसी को सलाह दी जाती है, किसी से प्रार्थना की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है। इंग्लिश में आप बोलोगे रिक्वेस्ट, जिनसे रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर किया जाता है, कमांड किया जाता है, किसी को एडवाइस की जाती है, वार्निंग की जाती है, वो सेंटेंसेस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत अभी तक हमने दो टाइप पढ़ लिया। असर्टिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, एंडिंग होती है फुल स्टॉप से। दूसरा टाइप जो हमने पढ़ा था बच्चों को, पढ़ा था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनकी शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है या WH वर्ड से होती है। लास्ट में आता है आपके क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब जो थर्ड टाइप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनकी शुरुआत या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, या आपके डोंट से होती है, डू नॉट से होती है, या आपकी जो शुरुआत होती है सेंटेंस की लेट प्लस ऑब्जेक्ट से होती है, या लेटस से होती है। इस तरीके की जो शुरुआत होती है वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस की होती है। बिगिनिंग जो होगी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, या डोंट या डू नॉट से होगी, लेट प्लस ऑब्जेक्ट से होगी, या लेट से होगी। कई बार हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज और काइंडली जैसे वर्ड भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कई बार वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं हम, इससे पहले प्लीज और काइंडली वर्ड भी लिख दिए जाते हैं। तो इनसे भी सेंटेंसेस की, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत होती है। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, इनसे एक्सप्रेस क्या किया जाता है? या तो आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या आप किसी को ऑर्डर कर रहे होते हैं, किसी को कमांड कर रहे होते हैं, एडवाइस कर रहे होते हैं, या वार्निंग कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं, अच्छे से क्लियर होगा आपको। प्लीज सिट डाउन। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया नीचे बैठ जाइए। तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता चला? कि शुरुआत में क्या वर्ड आ रहे हैं? प्लीज। आप किसी से प्लीज जो वर्ड होता है वो किसको एक्सप्रेस करता है? रिक्वेस्ट को। प्लीज और काइंडली जो वर्ड होते हैं ये किसे एक्सप्रेस करते हैं? रिक्वेस्ट को। अगर आप किसी से कह रहे हो गो फ्रॉम हियर, आप किसी से कह रहे हो गो फ्रॉम हियर, यहां से चले जाओ, तो आप किसी को क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हो, चले जाओ। तो ये जो मैंने दोनों सेंटेंसेस लिखे हैं, प्लीज सिट डाउन एंड गो फ्रॉम हियर, दोनों में आपको दिख रहा होगा प्लीज के बाद देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, और इस सेंटेंस की शुरुआत में भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है। तो दोनों ही सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन दोनों में आपको एक विशेष और खास बात भी दिख रही है कि दोनों ही सेंटेंसेस पॉजिटिव हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। एक एग्जांपल आप नेगेटिव का भी देख लीजिएगा, डोंट गो देयर। ये सलाह हो सकती है, ये ऑर्डर हो सकता है, आपको कोई मना कर रहा है कि आप वहां मत जाइए। तो ये हो गया आपका डोंट से शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव सेंटेंसेस है जिसकी शुरुआत डू नॉट से हो रही है। एक सेंटेंसेस और देख लीजिएगा, मैं लेट से शुरुआत करके बता रहा हूं आपको सेंटेंसेस की। अभी हम टाइप ही पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम इतना नहीं जा रहे हैं। अभी आपको मैं सेंटेंसेस के टाइप के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के टाइप, डू हिज वर्क। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा जिसकी शुरुआत में आपको लेट वर्ब दिखाई दे रही है। लेट एक वर्ब होती है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है। मैं भी आपको सब कुछ बताऊंगा, बेस फॉर्म क्या होती है, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको, जिससे आगे चलकर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई समस्या नहीं आएगी। तो लेट हिम डू हिज वर्क, उसे उसका काम करने दें। तो ये भी आपका कौन सा सेंटेंस हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड। अच्छा, दूसरी बात, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनकी शुरुआत में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी, या डू नॉट से होगी, या लेट प्लस ऑब्जेक्ट से होगी, या लेटस से होगी, या प्लीज अदरवाइज काइंडली से होगी। और जो लास्ट में आएगा, जो पंक्चुएशन मार्क आएगा, वो फुल स्टॉप आएगा। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप पर, सेंटेंस के फोर्थ टाइप पर।
हमारा है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। एक बार रिपीट करिएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। अब ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, एक्सप्रेसेस दीज सेंटेंस एक्सप्रेसेस आर सडन फीलिंग्स, ये हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सडन फीलिंग्स जैसे आप कहीं बैठे हो और अचानक से आपको कहीं से आवाज आई कुछ गिरने की धड़ाम से, या किसी के कुछ आप बैठे हो और अचानक से किसी ने बोला कि देखो सांप आ गया, तो आपके अंदर की जो फीलिंग्स आएगी ना, उन फीलिंग्स को जो आपके अंदर से जो वर्ड निकलेंगे, ओ इस तरीके के जो वर्ड्स निकलेंगे उन्हें बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आगे आप जो बोल रहे, आप जो बोलोगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे, उन्हें बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनकी शुरुआत कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड से होती है, जिनको हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं। कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इंटरजेक्शन। जैसे आपने सुना होगा ओ, ओ सुना होगा आपने हुरे, अलास, इस तरीके के आपने वर्ड सुनेंगे, इन्हें बोलते हैं इंटरजेक्शन, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, जो कि हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हो गया ओ, वाओ, हुरा, अलास। जैसे जो हुरा वर्ड है ये हमारे जॉय को एक्सप्रेस करता है, जैसे अलास वर्ड है ये सौरव को एक्सप्रेस करता है, दुख को एक्सप्रेस करता है, और जो हुरा होता है वो जॉय को एक्सप्रेस करता है। वाव जो होता है ये सरप्राइज को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है, कौन सी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, सरप्राइज वाली फीलिंग को। दूसरा, इनकी जो एंडिंग होती है वो एक पंक्चुएशन मार्क से होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये जो मैंने आपके सामने पंक्चुएशन मार्क बनाया है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इनकी जो एंडिंग होगी वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होगी। तो इसके एग्जाम्पल में सामने लिखता हूं, अलास, राम्स फादर हैज डाइड। तो मैंने जो दोनों सेंटेंस लिखे हैं, दोनों ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस जो मैंने लिखा आपके सामने, हुर्रा आवर टीम हैव वॉन द मैच, मैं अपनी जॉय, खुशी को एक्सप्रेस कर रहा हूं कि हमारी टीम मैच जीत चुकी है। तो ये जो हुर्रा वर्ड है ये जॉय को एक्सप्रेस कर रहा है, खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा जो सेंटेंस है अलास, ये सौरव को एक्सप्रेस कर रहा है कि अलास, राम्स फादर हैज डाइड, राम के फादर की डेथ हो गई है। और जो मैंने यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल्स में जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है वो मैंने इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के तुरंत बाद लगा दिया है। इसकी पोजीशन दो हो सकती है, इसे आप दो प्लेस पर आप इसे पुट कर सकते हो। चाहे तो आप इसे तुरंत इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद लगा सकते हो, चाहो तो सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस या विस्मयादिबोधक वाक्य जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, ये हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इनकी शुरुआत के लिए कुछ सर्टेन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, उनकी हेल्प से इन्हें फ्रेम किया जाता है, इन्हें बनाया जाता है। जैसे कि ओ, वाव, हुर्रा, अलास, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। और दो WH वर्ड भी होते हैं जो आपके सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जो है हमारे व्हाट और वाव, व्हाट और हाउ। तो WH वर्ड्स भी हैं जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, जो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूं। अगर आप व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। अब ये जो व्हाट है, अभी मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में बताया था कि जो WH वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में आप देखोगे कि जो WH वर्ड व्हाट है ये कोई क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहा, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। आप कहीं घूम रहे हो, घूमते घूमते आपने कोई पिक्चर देखी, आपने अपने घर में कोई पिक्चर देखी, उसे देखते ही आपके मुंह से निकला व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, वाह कितनी सुंदर पिक्चर है, कितनी सुंदर तस्वीर है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है। और लास्ट में देखो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है सेंटेंस के। दूसरा, जब WH वर्ड
सेंटेंस की शुरुआत में आता है, क्वेश्चन पूछता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ के बाद जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिनमें हमारी विश, प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स, होप को एक्सप्रेस किया जाता है। विश का मीन होता है इच्छा हिंदी में, प्रेयर मीन्स प्रार्थना, ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद, कर्स मीन्स श्राप और होप मीन्स कामना। इन सभी को एक्सप्रेस करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनकी पहचान क्या होती है? इनकी जो शुरुआत होगी, बिगिनिंग होगी, वो किससे होगी? मे वर्ड से। किससे होगी? मे वर्ड से। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा ये सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू। आपने ये सेंटेंस खूब कई बार सुना है, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस सेंटेंस की शुरुआत जो हो रही है किससे हो रही है? मे से हो रही है। और आप बताओ, किसी को क्या कर रहे हो? आशीर्वाद दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो आप किसी को। आप किसी को क्या कर रहे हो? ब्लेसिंग कर रहे हो। अगर मैं दूसरा सेंटेंस और लिखूं तो आप लिख सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग। ये हमारी, आप कह सकते हो कि ये हमारी क्या है? ऐसी हमारी कामना है, ऐसी हमारी होप है। तो ये आपकी होप कह सकते हैं हम। हमारी ये कामना है कि आप लंबा जिए। तो मैंने सेंटेंस लिखा, मे यू लिव लॉन्ग। एक और सेंटेंस हम लिख सकते हैं, मे योर ड्रीम कम ट्रू। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मे योर ड्रीम कम ट्रू। तुम्हारे जितने भी सपने हैं वो सब साकार हों, सब सच हों। तो मैंने सेंटेंस की जो तीनों सेंटेंस में देखो, आपको जो शुरुआत होती मिल रही है ना, वो किससे मिल रही है बच्चों? मे से। आप सभी ध्यान देंगे, शुरुआत किससे हो रही है? मे वर्ड से। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम कम ट्रू। और सभी सेंटेंसेस में किसी में विश की जा रही है, किसी में ब्लेस किया जा रहा है, किसी में होप की जा रही है। तो इस तरीके से हमारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे वो खत्म हो गए हैं। मैं धीरे धीरे आपको सेंटेंसेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसके अंदर क्या क्या ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है हमारे सेंटेंस में, वो सारे मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाऊंगा आगे आने वाली क्लासेस में। आप वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहिएगा, पूरा वीडियोस देखिएगा, पूरे नोट्स बनाइएगा, अपने नोटबुक लेके बैठिएगा। बार बार अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो बार बार वीडियो को चला के देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। ये क्लासेज आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। मैं आगे बहुत अच्छे आपके लिए काम करने जा रहा हूं और इसी तरीके से अपना प्यार प्रेम बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।